तो दोस्तों इस पार्ट में आप देखने वाले हैं युहाओ की एक और अल्टीमेट बैटल मा जियाओटाओ के साथ में, और आप देखोगे कि कैसे युहाओ अपनी जान के बदले मा जियाओटाओ की जान बचाता है होली स्पिरिट कल्ट से। और हाँ दोस्तों, इससे पहले आप कमेंट करो कि सोल लैंड 2 सीरीज की अगली वीडियो कहाँ है, तो वो अब आएगी सीधे थर्सडे को रात 9 बजे। और क्योंकि आज ट्यूसडे है, इसलिए इस दिन हर रोज एक नई स्पेशल वीडियो आया करेगी। तो चलिए अब आज की इस स्पेशल वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि टूर्नामेंट के एंड होने के बाद युहाओ ने सन मून एम्पायर के मिंगडू सिटी को बॉम्ब से उड़ा दिया था, जिसके बाद ही ये बड़े आसानी से यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉडी सेक्ट भी अपने जुगाड़ से वहाँ से निकल गया होता है, लेकिन उसके अलावा जो सेक्ट और एकेडमी की टीम और उनके मेंबर जो वहाँ से निकल नहीं पाए थे, वे सभी ही जूतियारन के द्वारा कैद कर लिए गए होते हैं, जिन पर जूतियारन कुछ समय बाद ही एक्सपेरिमेंट और टॉर्चर करना शुरू कर देता है। और ये कुल मिला के 500 से 600 के बीच में होते हैं, जिन्हें स्पिरिट कल्ट के लोगों ने किसी स्पेशल जगह पर बंदी बनाया होता है। और जब श्रेक्स को ये बात पता चली तो उन्होंने एक्शन लेने का सोचा, जहां मास्टर जोआन अपनी टीम के साथ सन मून एम्पायर पर चढ़ाई कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ युहाओ और उनकी टीम सन मून एम्पायर के अंदर एंटर कर चुकी थी, जहां कुछ दिन की खोजबीन के बाद युहाओ को उस स्पेशल जगह का लोकेशन पता चल गया होता है, जो कि सोनरी से सिटी से कई किलोमीटर नीचे झरने में होती है, जहां युहाओ अपने स्पिरिचुअल बॉडी को सबसे पहले भेजने का सोचता है। और ये यहाँ आते हुए कहता है, लोकेशन के हिसाब से ये जो एंट्रेंस है ये सिटी वॉल के ही अंदर है। और जैसे ही युहाओ इस पानी से निकलकर बाहर आता है तो ये यहाँ पे काफी सारे प्रिजन को रखा हुआ देखता है, जिनके अंदर इंजर्ड हॉस्टेजेस को रखा हुआ गया था। और इन सभी को देख के युहाओ सोचता है, ये जो सभी लोग हैं ये सभी ही टीम मेंबर्स हैं, कई सारे सेक्ट और एकेडमी के, जिन्होंने सोल मास्टर टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, और उनमें से कुछ तो हमसे यहाँ तक की लड़े भी थे। हालांकि इस समय उनकी सांसें काफी धीरे धीरे चल रही है, और उनकी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की सोल पावर फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है। तो लगता है कि उन लोगों को यहाँ पे काफी लंबे समय से टॉर्चर किया जा रहा है। और वाकई में उन सभी एकेडमी और सेक्ट्स के साथ ये काफी ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि ये सभी ही अपनी जनरेशन के जीनियस हैं। और तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है अपने कुछ लोगों के साथ, और वाकई में इसके अंदर से काफी खतरनाक सी पावर निकल रही होती है। और जैसे ही युहाओ यहाँ पर 2 टाइटल डुलियो और 3 सोल डुलियो को देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसने बिल्कुल भी सोचा ना था कि जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे पहले से ही ये 5 पावरफुल लोग होंगे। और ये जो बंदा होता है ये कहता है, क्या ये प्रिजनर्स ठीक है? तो ये बंदा जो होता है ये बताता है कि जब तक कि हमारे पास इनफ पॉइजन है तब तक हम हर रोज इन्हें वो पीने के लिए देते रहते हैं, और जब तक कि इन्हें सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर दिया जा रहा है, तो यहाँ तक कि इनमें से एक सोल डुलियो भी अपनी सोल पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और उससे भी बढ़कर ये सभी लोग ही भूख से काफी लंबे समय से तड़प रहे हैं, तो पक्का ये सभी ही अभी काफी ज्यादा कमजोर होंगे। तो ये जो लीडर होता है ये कहता है कि इन लोगों को भूख से मरने मत देना, क्योंकि ये लोग हमारे लिए बाद में यूजफुल हो सकते हैं। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें स्ट्रांग सोल्स की जरूरत है, लेकिन अभी के लिए लालच मत करो। और क्या तुम मेरी बात को समझ गए? और इस चीज के लिए ये बंदा भी मान जाता है। और फिर एक बंदा कहता है, सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, चलो चलते हैं। और इन 5 में से 3 लोग आगे चले जाते हैं। तो इस चीज को देख के लीडर के साथ जो बंदा होता है वो कहता है, तीनों ही ब्रदर का काफी ज्यादा साहस बढ़ गया है, जो ये लीडर की फैमिली की स्लेव्स हैं। तो ये जो लीडर होता है ये कहता है, आखिर तुम इन तीनों ब्रदर्स को कैसे इस्तेमाल करोगे? और जैसे ही युहाओ देखता है कि इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच में थोड़े बहुत मतभेद है, तो ये तो इसके लिए काफी अच्छी खबर होती है। और तभी इनमें से कोई कहता है, मैंने सेंट को देखा है। और जैसे ही सेंट सुनता है तो युहाओ हैरान होते हुए सोचता है, तो मतलब कि होली स्पिरिट कल्ट से भी यहाँ पे कोई सेंट है। और तभी हम यहाँ पे एक सेंट को देखते हैं, जिसके अंदर से काफी खतरनाक वाला ऑरा निकल रहा होता है, जिसे देखकर युहाओ काफी हैरान होता है और ये कहता है ये तो। लेकिन तभी ये जो लीडर होता है ये युहाओ की प्रेजेंस को महसूस कर लेता है, और ये तुरंत ही कहता है कौन है। लेकिन यहाँ पे मा जियाओटाओ को इसके बारे में पता चल जाता है, और इसी वजह से युहाओ तुरंत यहाँ से भागने लगता है। लेकिन मा जियाओटाओ तो अपने किसी तरीके की पावर को युहाओ की तरफ रिलीज करती है, और जैसे ही ये एनर्जी युहाओ को हिट करती है तो ये पूरी तरीके से युहाओ के स्पिरिचुअल अवतार को कवर कर लेती है, जिस वजह से युहाओ को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और युहाओ सिस्टर बोलता है, और जैसे युहाओ इस एनर्जी के चंगल से छूटता है तो ये तुरंत ही यहाँ से भाग निकलता है और सीधे होटल में आके अपनी बॉडी के अंदर चला जाता है। और ये काफी हैरानी के साथ अपनी आंखें खोलता है और ये कहता है वो तो सीनियर सिस्टर मा जियाओटाओ थी।
और इस चीज को सुन के येगुई को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि ये तो जानती ही नहीं है। लेकिन जू सांसी काफी हैरान होता है और ये पूछता है क्या ये सच है और क्या वो सच में सिस्टर मा जियाओटाओ ही थी। तो युहाओ कहता है हाँ वो वही थी, लेकिन अभी वो होली स्पिरिट कल्ट की एक मेंबर है और वो एक सेंट भी बन गई है और वाकई में वो एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। और इस चीज को सुन के जू सांसी पहले तो काफी हैरान होता है और फिर कहता है उनकी जो मार्शल सोल है वो इविल फायर फीनिक्स है जो कि अल्टीमेट फायर थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से म्यूटेट होके एक डार्क फीनिक्स में बदल गई है। और अगर मेरा अनुमान सही है तो अभी जो उनकी सोल पावर होगी वो एक सोल डुलियो के लेवल की होगी। और येगुई को अल्टीमेट फायर और सोल डुलियो से कुछ भी समझ में नहीं आता है। और फिर जो सांसी मुंह बनाते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो होली स्पिरिट कल्ट की एक सेंट होंगी, और न सिर्फ वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है बल्कि हम उन्हें मार भी नहीं सकते हैं। तो युहाओ कहता है ये अब भी निश्चित नहीं है क्योंकि सिस्टर मा जियाओटाओ की जो कॉन्शियसनेस है वो पूरी तरीके से टीचर तांग्या के जैसी नहीं दिख रही है, इसलिए मैंने उन्हें टेस्ट करके देखा था और ऐसा दिखता है कि उन्होंने मेरी आवाज को नोटिस कर लिया था। तो अब हम उनके बारे में भी सोच सकते हैं और अगर हम सिस्टर जियाओटाओ को होश में ला सके तो हमारे मिशन के सफल होने के जो चांसेस होंगे वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो जू सांसी इसे इनकार करते हुए कहता है नहीं ये काफी ज्यादा डेंजरस है। तो युहाओ कहता है इसी से फर्क नहीं पड़ता है कि ये कितना ज्यादा डेंजरस है, लेकिन मैं फिर भी इसे आजमा के देखूंगा। ब्रदर सांसी आप येगुई को अपने साथ लेके यहाँ से जाइए। लेकिन तभी यहाँ पे एक लेडी आ जाती है जो कि और कोई नहीं सिस्टर मा जियाओटाओ होती है और ये यहाँ पे आते ही अपनी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से पावर को रिलीज करने लगती है। और इसे देखकर युहाओ भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो खुद यहाँ पर आ जाएंगी। और हम देखते हैं कि मा जियाओटाओ वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है, जबकि दूसरी तरफ हमारा युहाओ इसके सामने खड़ा होता है और इसे देख के मा जियाओटाओ कहती है मैं तुम्हें जानती हूँ। तो युहाओ काफी प्यार से आगे बढ़ते हुए कहता है हाँ बिल्कुल मैं तो आपका ही ब्रदर युहाओ हूँ। और क्या आपको वो दिन याद है जब हम पहली बार सी गॉड पवेलियन के किनारे मिले थे और उस समय आपने करीब करीब मुझे और डोंगर को मार ही दिया था क्योंकि आपने अपनी इविल फायर के ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया था। और मेरी जो मार्शल सोल है वो अल्टीमेट आइस है, तो मैंने आपकी बॉडी के अंदर जो इविल फायर है उसे सप्रेस करने में आपकी कई बार मदद भी की है। और आप सच में मेरी रियल सिस्टर के जैसी है जिसने मेरा ख्याल रखा और मुझसे प्यार किया। और हमने तो साथ में सोल मास्टर टूर्नामेंट में एक साथ पार्टिसिपेट भी किया था और वहाँ पे आप हमारी कैप्टन भी थी जहाँ पे आपने हमें जीत भी दिलाई थी। और तभी मा जियाओटाओ युहाओ का नाम लेती है तो युहाओ काफी हैरान होते हुए कहता है क्या मैं आपको अभी भी याद हूँ। लेकिन तभी अचानक से काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने हाथ को युहाओ की तरफ बढ़ाने लगती है उस पर अटैक करने के लिए, जबकि इस तरफ युहाओ को इसे रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और ये कहता है सिस्टर मा जियाओटाओ आप क्या कर रही हैं? जबकि मा जियाओटाओ का तो दिमाग खराब हो रखा होता है, इसलिए युहाओ उसका सामना करते हुए कहता है कि क्या आप जानती है कि पिछले कुछ सालों में मैंने आपको कितना याद किया है, और वैसे भी मेरा कोई भी सिबलिंग नहीं है तो मैं तो हमेशा से ही आपको अपनी बिग सिस्टर की तरह ही मानता था। और बाद में जब आप गायब हो गई तब मैंने काफी लंबे समय तक सफर भी किया, लेकिन सिस्टर आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया, तो प्लीज अब दोबारा कभी मुझे छोड़ के मत जाना। और हम देखते हैं कि मा जियाओटाओ ने युहाओ को पकड़ लिया होता है और मा जियाओटाओ तो वापस से हुआ युहाओ बोलती है। तो इस चीज को सुन के युहाओ भी खुश होते हुए कहता है मैं ही युहाओ हूँ। तो मा जियाओटाओ कहती है नहीं तुम मेरे दुश्मन हो, और फिर ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से युहाओ के ऊपर फायर से अटैक कर देती है। तो युहाओ भी चिल्लाते हुए कहता है सिस्टर मा जियाओटाओ ये मैं हूँ, जल्दी से उठो ये मैं हूँ। और फिर युहाओ तुरंत ही इसे काफी जोर से पकड़ के अपने गले लगा लेता है और चिल्लाते हुए कहता है आप मेरी ओल्डर सिस्टर है, याद करिए आप मेरी ओल्डर सिस्टर है। और ऐसा कहते हुए युहाओ अपनी अल्टीमेट आइस की पावर को इस्तेमाल भी कर रहा होता है, जिस वजह जैसे इन दोनों के ही अंदर से आइस और फायर निकल रही होती है। और यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट भी हो जाता है और इस चीज को एक सोल टूल भी नोटिस कर लेता है। और मा जियाओटाओ कहती है मैं मा जियाओटाओ हूँ और तुम तो मेरे लिटिल ब्रदर हो ना। युहाओ मैं अभी कहाँ हूँ? ऐसा दिखता है कि मैं काफी कुछ भूल गई हूँ, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि काफी सारी चीजें मेरे मन में है, तो अब मुझे अब क्या करना चाहिए? तो युहाओ कहता है आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल ठीक है और अभी तक जो होना था वो हो चुका है, और जब तक कि आपको याद है कि आप मा जियाओटाओ हैं तब तक सब कुछ ठीक है। और तभी मा जियाओटाओ कहती है मुझे ऐसा याद आ रहा है जैसे कि मैं एक इविल सोल मास्टर थी
तो युहाओ इसे शांत करने लगता है। तो माँ जियाओ टाओ इससे पूछती है, आखिर तुमने कैसे मेरी बॉडी के अंदर जो इविल ऑरा था उसे कैसे सप्रेस किया, और ना जाने होली स्पिरिट कल्ट ने मेरे साथ ऐसा भी क्या किया था, और हर दम मेरे आसपास ऐसा ऑरा रहता था जो कि मेरी इविल फायर फीनिक्स मार्शल सोल को अफेक्ट करती रहती थी। तो युहाओ बताता है, मैंने कई सारे मेथड्स को इस्तेमाल किया आपकी बॉडी के अंदर इविल ऑरा को सप्रेस करने के लिए, लेकिन मैंने महसूस किया है ये लगातार बढ़ता रहता है, और मैं एक तरीके के ट्रेजर को जानता हूँ जो कि आपकी बॉडी के अंदर के इविल ऑरा को पूरी तरीके से रिजॉल्व कर सकता है, और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तब हम दोनों ही उसे ढूंढने जाएंगे, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई यहीं पे आ रहा है, और ये जो सुनरी से सिटी है ये वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस है, और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पास के ही होटल के अंदर ठहरा हूँ, तो आपसे आप हर रात मुझसे वहाँ पर मिलने आ सकती हैं, जिससे कि मैं आपकी हर रात इविल ऑरा को सप्रेस करने में आपकी मदद कर सकूं। तो क्या सिस्टर आप मेरे लिए इतना समय निकाल सकती है? तो माँ जियाओ टाओ कहती है, हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, और जब तक कि मैं अपने होश में हूँ तब तक मैं अपनी बॉडी के अंदर के इविल ऑरा को सप्रेस कर सकती हूँ। तो फिर ठीक है, तो मैं अब यहाँ से चलती हूँ। तो युहाओ कहता है, सिस्टर प्लीज आप अपना ख्याल रखना। जबकि माँ जियाओ टाओ जाते हुए सोचती है, लिटिल ब्रदर युहाव, कुछ चीजों को हम चाह के भी नहीं बदल सकते हैं, और ना ही उन्हें किसी भी तरह से हल किया जा सकता है। और क्या तुम जानते हो कि एक बार ही मैंने उनके साथ मिलकर लाशों के ढेर का एक पहाड़ बना दिया था, और तो और खून की नदियाँ बहा दी थी। इसलिए मैं वादा करती हूँ कि मैं इस होली स्पिरिट कल्ट को छोड़ूंगी नहीं। और इसी के साथ ये पार्ट भी यही एंड होता है।